दुर्गा, वो आदि शक्ति है माँ दुर्गा। और ये माँ दुर्गा उनसे महिषासुर राक्षस से लगातार 9 दिन तक लड़ाई की। कितने दिन तक? बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं ना, कितने दिन तक लड़ाई की? 9 दिन तक लड़ाई की। 9 दिन लड़ाई करने के बाद 10वें दिन उनको विजय हासिल हुआ। 10वें दिन वो जीत गई। इसका मतलब दुर्गा पूजा बनाने का मतलब कि बुराई में सच्चाई की जीत। और इसका एक और मतलब है कि जब इंसान को अगर पावर आ जाता है तो पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए, हमेशा सही यूज करना चाहिए। क्योंकि राक्षस जो है, महिषासुर राक्षस, वो पावर का मिसयूज किया, इसलिए आज वो राक्षस है। लेकिन माँ दुर्गा उसको हराई आज। इसलिए माँ दुर्गा, हम लोग सच्चाई की जीत के लिए खुशी मनाते हैं। इसलिए दुर्गा पूजा में हम लोगों को एक बात याद रखिए कि कभी भी गलत मत होइए। चाहे आप भगवान, चाहे जितना भी पावर मिल जाए आपको, कभी भी गलत मत कीजिए, गलत मत होइए। सामने वाला गलत होता है, आपके पास पावर है तो उसको रोकिए। अगर नहीं है पावर, रोक नहीं सकते हैं तो गलत समझिए, लेकिन उसका सपोर्ट मत कीजिए। आज वो पावरफुल है, अगर वो आज गलत करता है तो कल उसकी हार होगी और 100% होगी। इसलिए हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए। और मैं नौजवानों से कहूँगा कि हमारे थाना से भी आए हुए हैं, उनका सपोर्ट करना है। आप लोगों को इसमें माँ दुर्गा पूजा में आप लोगों को शांति का एक संदेश देना है। कोई भी त्यौहार हो, चाहे हिंदू धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म, किसी भी धर्म का त्यौहार हो, उस त्यौहार में शांति होनी चाहिए। क्यों? अगर आप त्यौहार, साल भर में इंसान इतना काम करता है, फ्रस्ट्रेट होता है, उसके बाद जब त्यौहार मनाता है तो एक इंटरनल फीलिंग्स आती है, एक इंटरनल हैप्पीनेस आता है। हम एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब ये इंटरनल हैप्पीनेस आता है तो उसके अंदर जितनी भी छोटी मोटी बीमारी है वो बीमारी दूर हो जाता है। हमको अपना त्यौहार भी मनाना चाहिए, दिल से मनाना चाहिए, लेकिन गलत नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने अनुकूल में चुनाव चिन्ह कुछ भी हो, मेरे डॉक्टर साहब यानी कि हमारे बड़े भाई, आपका बेटा भतीजा, चाहे जो भी लगे, इस चेहरे को भूलिएगा नहीं। डॉक्टर रोजी हसन साहब, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और दो साहब हमारे मुखिया जी के जुबानी सुनना चाहेंगे। जुबानी। सबसे पहले आप सबको दुर्गा पूजा और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हम सबको समझना चाहिए, और इन बच्चों को शायद पता होगा कि दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है। पता है किसी को? माँ दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है, किसी को पता है? तो समझ लीजिए, अगर हमसे कुछ गलती होगी तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है। बच्चे लोग खासकर ध्यान दें कि आज से बहुत पहले एक महिषासुर नामक राक्षस था। क्या नाम था? महिषासुर नामक एक राक्षस था। वो बहुत ही नेक इंसान था, बहुत ही अच्छा पुरुष था, वो बहुत अच्छा काम करता था। लेकिन वो इतना अच्छा काम किया कि ब्रह्मा का दिल जीत लिया। ब्रह्मा एक भगवान थे, भगवान है, उनका दिल जीत लिया। इसलिए ब्रह्मा ने उनको अभिशाप, आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम अमर हो गए। और अमर का मतलब होता है वो कभी मरेगा नहीं, हमेशा जीवित रहेगा। उनको ये आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम अमर हो जाओ, तुमको ना कोई महिला मार सकती है और ना ही कोई पुरुष। लेकिन कहा जाता है कि जब वो अमर बनने के बाद महिषासुर राक्षस कि उसके अंदर पावर आ गया, तो पावर जब इंसान के पास आता है तो बहुत कम लोग होता है जो पावर का सही यूज करता है। जैसे रावण के पास बहुत पावर आया, लेकिन वो पावर का मिसयूज किया, इसलिए आज वो रावण है और राम को हम लोग मानते हैं। लेकिन जब महिषासुर राक्षस को जब वो पावर मिला, पावर का मिसयूज किया, वो इतना मिसयूज कर दिया कि कई देवी देवताओं को भी मारने लगा। उनसे परेशान होकर फिर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गया। उसके बाद ये तीनों महेश, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीनों ने एक आदि शक्ति का